को, उनके अंदर ऐसी जिज्ञासा, ऐसी इच्छा शक्ति थी कि उन्होंने प्रयास किए। लगातार 114 दिनों तक इसके बारे में बैठकें हुई, 22 के आसपास कमेटियां बनी, सदन में इसके लिए 3 और महीनों तक भाषण हुआ और सारे वाद विवाद, आरोप प्रत्यारोप, तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए ये आपका दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान बनकर तैयार हुआ। जैसा कि बच्ची ने बताया कि संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 और 18 दिन का समय लगा। अगर 12 वर्ष होते तो लगभग 3 साल का समय लगा। और वो भी भारत दुनिया का अनुपम अनोखा देश। इस प्रकार से संविधान तैयार हुआ और संविधान निर्माता, जिनको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम से भी जाना जाता है, जिन्हें संविधान का जनक भी कहते हैं, उन्होंने इसे 26 नवंबर 1949 यानी आज ही के दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उनके हाथों में सौंपा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब संविधान होने वाला तैयार था तो हमने 2 महीने इंतजार क्यों किया? इसके पीछे क्या वजह थी? इसके पीछे की वजह यह थी कि जो 26 तारीख थी, उसमें अगर बात करें 26 जनवरी की, तो ये तारीख भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। जब भारत आजाद नहीं था तो पहली बार 31 दिसंबर 1929 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संपूर्ण देश में पूर्ण स्वराज की घोषणा करते हुए तिरंगा ध्वज फहराया और ये मान लिया कि 26 जनवरी क्या है, हमारा स्वतंत्रता दिवस है। तो 1947 तक हम 26 जनवरी को ही अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे थे। अंत में भारत 1947 में आजाद हुआ। फिर उस तिथि का महत्व इतना ज्यादा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विचार किया कि जो संविधान होगा हम इसी तिथि को अपनाएंगे और इस वजह से 2 महीने का डिले किया गया या प्रतीक्षा किया गया। भारत एक महान देश है और इसकी मिसाल सदियों से मिलती है। अगर बात करें 1945 के समय, जब द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा हुआ था और उसमें ब्रिटेन एक प्रमुख शक्ति के रूप में उस युद्ध को लीड कर रहा था, और जब 1945 का द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो उसमें उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री, जिनका नाम था विंस्टन चर्चिल, उन्हें इतिहास में उस समय सबसे बड़ा मंत्री, जिनका नाम था विंस्टन चर्चिल, उन्हें इतिहास में उस समय सबसे बड़ा राजनीतिक माना गया। इसके पीछे दलील क्या थी कि उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध को जीतने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने भारत के बारे में एक बहुत ही तुच्छ टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि भारत एक ऐसा देश, मुझे शंका है कि अगर भारत आजाद हो भी गया तो अपनी आजादी के कुछ ही वर्षों में यह अपनी आजादी को खो देगा। अर्थात भारत में इतने मजहब, इतने संप्रदाय, इतने भाषा को बोलने वाले लोग हैं कि आपस में ही लड़ मरेंगे, एक दूसरे की टांग खींचेंगे और जल्द ही ये राष्ट्र मुंह के बल आ गिरेगा। लेकिन आज विंस्टन चर्चिल तो नहीं है, अगर उनकी आत्मा ऊपर से देख रही होगी तो उन्हें यह एहसास हो रहा होगा कि उन्होंने कितनी हल्की और जल्दबाजी में बात कर दी। आज 73 साल हो गए और आज भी हमारा देश अखंड है और बहुत ही एक तरह से कहें